पिताजी के स्वागत समारोह में थोड़े उठे नहीं तो उनको अपना अपमान लगा। उन्होंने हमें कितनी गालियां करी, श्राप दे दिया हमें, इसलिए उन्होंने उस दोष के कारण हमें यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। जैसी सती महारानी को यह बात पता चली तो अब तो कहने लगी अब तो मैं अवश्य जाऊंगी। देखना जैसे हम वहां जाएंगे तो कान पकड़ के मेरे पिताजी कहेंगे कि पुत्री क्षमा कर दो, मैं तुम्हें निमंत्रण नहीं कर पाया। परंतु शंकर भगवान ने जैसे ये वृतांत सुनाया तब तो कहने लगी कि अवश्य जाऊंगी मैं, और कहूंगी कि इतनी छोटी सी बात को लेकर आपने अपने संबंधी के साथ संधि विच्छेद कर दिया, अब तो मुझे अवश्य जाना पड़ेगा। शंकर भगवान ने सुनाया, रोकने का बड़ा प्रयत्न किया परंतु सती महारानी नहीं मानी। कहते हैं पुरुषार्थ करने में कोई भी कमी नहीं करनी चाहिए, जितना आपसे हो सकता है उतना करिए, और जब पुरुषार्थ करने पर भी उसका फल आपको प्राप्त नहीं होता फिर उसके फल को आप भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। शंकर भगवान ने भी ऐसे ही समझाया। जब सती महारानी नहीं मानी तो सब भगवान राम पर छोड़ दिया। कहने लगे हो यही सोई जो राम मेरे चिरा हो यही सोई राम मेरे चिरा हो यही सोई जो राम चिरा हो यही सोई जो राम चिरा हो कर के बड़ा इस प्रकार सब भगवान पर छोड़कर आंखें बंद करके वो तो बैठ गई। सती महारानी के मन में जब अपने पिता की यज्ञ की भाव आए तो अब नहीं रुकी, चलते रही चलते रही। शंकर भगवान ने आंख खोल कर देखा तो क्या देखा, सती महारानी दूर पहुंच गई हैं। तो अपने गणों को सती महारानी के पीछे पीछे उनके सहयोग के लिए भेज दिया। सारे गणों को लेकर सती महारानी अपने पिता के यज्ञ भवन में आई। जैसे ही उन्हें पहले दंडवत किया करते थे, वही सती महारानी को देखकर अब मुंह मोड़कर खड़े हो जाते हैं, उनकी तरफ पीठ दे देते हैं, प्रणाम भी नहीं करते, पीठ दे देते हैं। क्यों? क्योंकि दक्ष का सख्त आदेश था, जो भी शिव संबंधी के साथ संबंध रखेगा वह मेरा शत्रु होगा। इसलिए सारे देवता सती महारानी को देख के मुंह मोड़ लेते हैं, प्रणाम भी नहीं करते। परंतु सती महारानी इस अपमान को सह लेती हैं। थोड़ा आगे जाते हैं तो इटलाती उनकी बहन मिलती है। अरे बहन तू अभी आ रही है, हमने सुना तुझे निमंत्रण नहीं दिया। अरे तुझे निमंत्रण की थोड़ी आवश्यकता है, अपने घर के लिए भी कोई निमंत्रण की आवश्यकता होती है। देख तो हम कब से आ गई हैं, तूने बहुत अच्छा किया तू आ गई। इटला की मिली, परंतु उन बहनों से भी मन हटाकर सती महारानी ने, कहते हैं मायके में यदि सबसे ज्यादा महत्व किसी का होता है तो वह मां का होता है। तो सबसे मन हटाकर अपनी मां प्रसूति से मिलने के लिए सती महारानी उनके कक्ष में गई। और यदि सती के न आने से किसी को हार्दिक कष्ट हुआ था, दुख हुआ था, तो वह उनकी मां प्रसूति जी को हुआ। इतना यज्ञ हो रहा है परंतु वह अपने कक्ष में बैठी बैठी अश्रुपात कर रही है कि मेरी सबसे छोटी पुत्री नहीं आई। परंतु जैसे ही कक्ष में सती महारानी को आते हुए देखा तो अपने पलंग से उठ गई और दौड़कर सती महारानी को गले से लगा लिया और अश्रुपात बहाने लगी। सादर भलही मिली एक मां, सादर भलही मिली एक माता, सादर भलही मिली एक तब उनके थोड़े अपमान, जो अपमान हुआ था उनका, तब उनका अपमान को कम लगा। मां से आलिंगन करके, मां से गले मिलकर उनका दुख थोड़ा कम हुआ। परंतु फिर देवताओं द्वारा अपमान का ध्यान आया तो तुरंत यज्ञशाला में चली गई।
जैसे ही यज्ञशाला में प्रविष्ट हुई तो दक्ष ने देखा कि मेरी पुत्री सती आ गई है। तो शिव संबंधी होने के कारण दक्ष ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया, उनकी तरफ पीठ कर दी। सती महारानी इस अपमान को भी सह गई, परंतु जैसे ही यज्ञशाला में दृष्टिपात किया तो क्या देखती है, छोटे से छोटे देवता का भी भाग सुव्यवस्थित रूप से उस यज्ञ कुंड में रखा गया है, यज्ञशाला में रखा गया है, परंतु देवादिदेव महादेव का कोई विभाग नहीं है। एक पतिव्रता स्त्री अपमान तो सह सकती है, परंतु अपने पति का अपमान नहीं सह सकती। अपने पति का अपमान जैसे ही होते हुए देखा, तुरंत चीख पड़ी कि दक्ष, तुझे पद क्या मिल गया? तू इस पद के अभिमान में आकर उन शिव का अपमान कर बैठा, जिस शिव का नाम लेते ही सबके पाप भस्मीभूत हो जाते हैं, सब पाप मिट जाते हैं। ऐसे शिव का तूने अपमान किया। शिव कहते हैं कल्याण को, जो मानव का कल्याण करने के लिए ही है, ऐसे शिव का तूने अपमान किया। ये दक्ष, तू शिवद्रोही है और मैं एक शिवद्रोही के शरीर से उत्पन्न हुई हूं। ये शरीर तेरा दिया गया हुआ है, इसलिए अब मैं इस शरीर को धारण नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि तू मेरे प्राणधन, मेरे प्रीतम, मेरे सर्वस्व, मेरे पतिदेव का द्रोही है, इसलिए अब तेरे द्वारा दिया गया ये शरीर मैं धारण नहीं कर सकती। और ऐसा कहकर सती महारानी ने अपने आंखें बंद करके भोले बाबा का ध्यान लगाकर अपने शरीर में दिव्याग्नि प्रकट कर दी और धू करके उनका शरीर जलने लगा। जो उनके साथ गण आए थे सब मारो काटो कहने लगे, तो भृगु महाराज ने मंत्र के प्रभाव से उन गणों को मार मार के भगा दिया। और यहाँ नारद जी ने सारा वृतांत शंकर भगवान को सुना दिया। जैसे ही सती महारानी के दग्ध होने की बात शंकर भगवान ने सुनी, तब तो क्रोध में आकर अपनी एक जटा उखाड़ कर पृथ्वी पर दे मारी, और जैसी वो जटा पृथ्वी से टकराई तो उस जटा से एक विकराल पुरुष प्रकट हो गया। उसके आगे लाल लाल हाथ में त्रिशूल, भोले बाबा के समान हाथ जोड़ के कहने लगा, मुझे क्या आदेश है भोले बाबा? भोले बाबा कहने लगे कि भोवीर के भद्रम, तभी से उनका नाम वीरभद्र हो गया। बोल वीरभद्र भगवान की। शंकर भगवान कहने लगे, दक्ष से यज्ञम सही, दक्ष के यज्ञ में जाकर उसके यज्ञ को उसके साथ ध्वस्त कर दूं। वीरभद्र वेग के साथ गए, यज्ञशाला में जितने देवता थे उनको मार पीट कर भगा दिया, और अंत में दक्ष का बारी आई जब तो वीरभद्र भगवान ने दक्ष को पकड़ लिया और अपनी खड़ग से उसके धड़ को उसके सर से अलग कर दिया, और उसके सर को उस यज्ञ कुंड में भोले बाबा का नाम देकर स्वाहा कर दिया। बोल शंकर भगवान की। बोले पार्वती मैया की। मैया जी अपने भवन में बैठी है और शंकर भगवान अपने भूत गणों के साथ बारात लेके आ रहे हैं। आइए हम सब भूतों की बारात में, जो साथ में भोले बाबा की बारात है, उस बारात में सम्मिलित होकर अपने जीवन को धन्य बनाए। भैया बोले शंकर भगवान की। कि भोलेनाथ से निराला अरे ऐसा लगता है जैसे हो, अरे ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है। आज मेरे
आज मेरी भोल की शादी है, आज मेरी भोल की शादी है। ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है। आज मेरे आज मेरी भोले की शादी है, आज मेरी भोले की शादी है। शादी है मेरे भोले की शादी है, भोले की शादी है। ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है। आज मेरी भोले की शादी है, आज मेरी भोले की शादी है। अच्छा बताते रहो। अच्छा अच्छा, आप लोग सब भोले बाबा की बारात में आए हैं, आप इतना बराती हैं और बराती ऐसे करते हैं क्या? ये अच्छी बात नहीं है। आप ही ने कहा था हम बराती हैं करके। अच्छा सब उठाइए, जो बराती है उठाएगा, उठाइए उठाइए और एक ठुमका लगाकर जय हो। अरे ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है। आज मेरे आज मेरी भोले की शादी है, आज मेरी भोले की शादी है, मेरे सिस्टर की शादी है, भोले की शादी है, मेरी सिस्टर की शादी है। आज मेरी आज मेरी आज मेरी भोले की शादी है, आज मेरी भोले की शादी है। बनी है तू